वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद मोहित में आपका स्वागत है। आज मैं फर्स्ट लॉन्ग वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम ऑप्शंस की ट्रेड अपने ब्रोकर्स के थ्रू ले सकते हैं। उस ट्रेड को लेने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए, हमें उसका टारगेट, उसका बेस प्राइस कैसे सेट करना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक निफ्टी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट निफ्टी के 23,600 के स्ट्राइक प्राइस पर आज एक्सपायरी का दिन है और उसका ऑप्शंस का चार्ट 23,600 की एक्सपायरी पर ओपन किया हुआ है। हम देखेंगे, मैंने ऑलरेडी 3-4 इसमें टारगेट सेट कर रखे हैं अपनी खुद की एनालिसिस से। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ये जस्ट ट्रायल के लिए है, नॉर्मल से छोटे से लॉट के साथ मैंने काम किया हुआ है, कोई बड़ी क्वांटिटी मैंने ली नहीं है। केवल आपको बताने के लिए, मैं सब ये दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। पहले तो हमें सेट करना है दिमाग में कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ है, मार्केट अप साइड है या डाउन साइड है, या फिर उस पर्टिकुलर टाइम में मार्केट किस तरफ जा सकता है, डाउन ट्रेंड में जा सकता है या अप ट्रेंड में जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे, मुझे लगता है पर्सनली कि मार्केट अब ये नीचे जाएगा यहाँ से, क्योंकि बार बार स्टक हो जा रहा था मार्केट। और इस चार्ट पैटर्न जो है वो भी यही मुझे बता रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाएगा। इसलिए मैंने 23,600 के स्ट्राइक प्राइस पे आज एक्सपायरी के दिन पी ले लिया है। पी का प्राइस लगभग 23 रुपये 10 पैसे के हिसाब से मुझे मिला है और मैंने एक लॉट ख़रीद लिया है, क्योंकि मैंने एक ये लाइन ऐड कर रखी थी 580 पे कि 580 से नीचे स्टॉक जाएगा। जैसे ही लाइन जाएगी तो मैं इसे बाय करूँगा, और इसका टारगेट रखा था मैंने 566 तक, 23,566 तक। यानी बहुत छोटा सा मूवमेंट, 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट में कैप्चर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये डाउन साइड के लिए ट्रेड ले ली थी। अब देखते हैं आगे होता क्या है। ये बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, स्टक हो रहा है मार्केट बीच में। मुझे लगता तो नहीं शायद नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, मुझे लगता है ये साइड में चलेगा। और देख सकते हैं आप स्क्रीन में एक हीरो मोटर क्रॉप का ये 24 अप्रैल का, यानी आज की एक्सपायरी छोड़ के अगली एक्सपायरी का मैंने एक सी का ट्रेड लिया है, क्योंकि ये हीरो मोटर क्रॉप है वो स्टॉक बहुत गिर गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये स्टॉक है। ये करीब 6200 का स्टॉक हाई छुआ था इसने, 32-3300 में फ़िलहाल चल रहा है, इसलिए मैंने इसका ये एक ऑप्शन का ट्रेड लिया है। और मैं देखता हूँ, अगर प्रॉफिट होगा तब इसे बेचूंगा, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो इसे होल्ड करके रखूँगा 24 अप्रैल तक। फ़िलहाल मैंने जो ट्रेड ली है जो मैंने 23,580 के नीचे स्टॉक लिया था, ट्रेड ली थी, वो ऊपर क्रॉस कर चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे 23, जब तक 605 को क्रॉस नहीं कर देता है तब तक हम इसे होल्ड करेंगे। 23,605 को जैसे क्रॉस करेगा या 23,566 तक आएगा। फर्स्ट टारगेट 23,566 है, इसके बाद 2 टारगेट और मैंने सेट कर रखे हैं, लेकिन 23,566 तक जब आएगा तो हम इसे निकल जाएंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे, या फिर 23,605 से ऊपर जाएगा तो स्क्वायर ऑफ कर देंगे। फ़िलहाल अभी ट्रेड बीच के बीच है, साइड वेज चल रहा है मार्केट। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमें जब ट्रेड लेनी हो तो एक चार्ट को ओपन करना होता है। चार्ट ओपन करने के बाद हमें ऐसे अपने टारगेट सेट करने होते हैं, छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे स्टॉप लॉस, स्टॉप प्राइसेस कहाँ तक हैं, ये किस डाटा पॉइंट को, किस बेसिक पॉइंट को क्रॉस करेगा तो हम खरीदेंगे, किस एक निश्चित स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करेगा तो हम बेचेंगे। ये सब चीज़ ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि मैंने 23,580 को अपना मैन पॉइंट बना रखा था कि 23,580 के नीचे आएगा ये तो मैं इसे डाउन ट्रेंड के लिए ख़रीदूँगा, और ये 23,605 से ऊपर जाएगा तो मैं अप के लिए ख़रीदूँगा, यानी कि पी सी करूँगा। और 23,580 नीचे करेगा तो पी करूँगा, लेकिन 23,580 जैसे नीचे आया मैंने ख़रीद लिया। ये 23 रुपये 20 पैसे के हिसाब से मुझे मिला। फ़िलहाल मेरा लॉस चल रहा है टोटल 1260 रुपये, और बाकी ट्रेड्स मैंने इसके पहले ली थी और 2800 रुपये प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। ये 750 रुपये हीरो मोटर क्रॉप में और 543 रुपये इस ट्रेड में मेरा लॉस चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे आप मार्केट में शुरुआत में आते हैं, फर्स्ट टाइम जब आप आते हैं, सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, स्टार्ट करूं, तो आपको जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि बेसिक नॉलेज, बेसिक वर्ड्स, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, आपका पी प्राइस, ठीक है, डिविडेंड यील्ड, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये सब क्या होता है, इन सब की पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे हमें कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वैसे स्टॉक मार्केट में सब टर्म्स हमें पता होने चाहिए।
ऐसा नहीं कि बस आए और देखा हमने कि ये ऑप्शन करके हम सेल कर सकते हैं, ये खरीद सकते हैं, ये बेच सकते हैं, तो कल उसमें घुस गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक जनरली सबको पता होता है कि गाड़ी में क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, हैंडल कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, लेकिन सब कार नहीं चला पाते ना। उसके लिए एक माइंड सेट होता है, जो माइंड बॉडी कनेक्शन होता है ना, वो सेट करना होता है। वो हमें मिलता है धीरे धीरे बेसिक नॉलेज गेन करने से, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें सीखने से, हल्की हल्की डाइव्स करने से। फिर हमारा हाथ परफेक्ट हो जाता है। फिर हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि एक्सीलेटर दबाना है, कि ब्रेक दबाना है, कि क्लच दबाना है। वो ऑटोमेटिक ही हमारे माइंड कनेक्शन से होता रहता है। हम कुछ भी सोचते रहें, लेकिन हम सही चीज़ सही टाइम पे करते रहेंगे। ऐसे में स्टॉक मार्केट है। हमें पहले छोटी छोटी चीज़ें, छोटा छोटा एक्सपीरियंस इसका लेना है, छोटी छोटी चीज़ सीखनी है, बेसिक नॉलेज सीखना है, फिर इसको ड्राइव करना स्टार्ट करना है। पहले छोटी छोटी दूरी की ड्राइव्स करनी है। 100 किलोमीटर की लंबी ड्राइव्स पर नहीं निकल जाना है। छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे प्राइसेस, छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस हमें बुक करने हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं कि शेयर मार्केट में सबको प्रॉफिट ही और हर बार ही प्रॉफिट हो। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, उसको लॉस ज़रूर होता है। बस ये है कि आप उस लॉस को किस तरीके से कवर करते हैं, कितना छोटा लॉस करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें लॉसेस से नहीं घबराना है पक्का। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लॉस को कवर कैसे करें, कम कैसे करें। हमें कोई भी हम ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शंस हो, स्विंग ट्रेड हो या इक्विटी कोई भी हो, फ्यूचर्स की ट्रेड हो, या जनरली हम डिलीवरी ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें उसका एक फिट करके रखना दिमाग में, तो हम कहाँ तक इसका लॉस झेल सकते हैं। और एक ऐसा पॉइंट कौन सा है नीचे जाएगा तो हम बेच देंगे, या जिसके इसके ऊपर जाएगा तो हम खरीद लेंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको धीरे धीरे जो चीज़ें मुझे आती हैं, पर्सनली आती हैं, तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको भी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि फर्स्ट स्टेप से शुरुआत करें। सबसे पहले आपको शेयर मार्केट में आने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और डीमैट अकाउंट एक बेसिक्स नॉर्मल ऑनलाइन प्रोसेस है इसका, जिसमें आप खुलवा सकते हैं। बहुत सारे ऐप हैं जैसे ग्रो, 5पैसा, कोटक नियो, एम स्टॉक्स, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा, मैं बहुत टाइम से, लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ 5पैसा। 5पैसा में ऐसा है कि डिलीवरी वगैरह में चार्जेस तो लगते नहीं इसमें ज़्यादा, और जो ऑप्शन है इसमें भी नॉर्मल चार्जेस है 10 रुपये। लेकिन चार्जेस की बात नहीं, बात इसकी इंटरफेस की, बहुत ही इजी, चलाने में आसान है। और दूसरी बात, बहुत सारे जितने भी प्रकार के शेयर मार्केट में आपको फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि कमोडिटी में है, एनो है, डिलीवरी है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड्स हैं, आईपीओ है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। शायद आप इस स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे तो ट्रेड्स में मैंने दिखा रखे हैं कि आज मैंने कौन कौन से ट्रेड्स थोड़ी सी मेरे लगती है कि मैं थोड़ी ओवर ट्रेडिंग कर देता हूँ। मैं भी एक आपकी तरह इंसान हूँ, गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन ये मानता हूँ कि मैं कमी है मेरे में, ओवर ट्रेडिंग कर लेता हूँ मैं। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ सेट रहती है कि मुझे ज़्यादा लंबा प्रॉफिट नहीं लेना है। एक छोटा अमाउंट प्रॉफिट बुक करके और अगली ट्रेड में जाने की कोशिश करता हूँ मैं। वो कहीं ना कहीं कभी कभी होता है कि रिस्क फ्री भी होता है, इसमें जल्दी प्रॉफिट बुक हो जाता है, कभी कभी नुकसान कर देता है, फिर पछतावा भी होता है कि यार ये इतने रुपए था, इतने मैंने बेच दिया, अब इतना चला गया। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। जो मिल गया वो हमारा है, जो नहीं मिला वो हमारा है ही नहीं। देखिए अब ये स्टॉक 600 के 23,600 को टच कर रहा है, लेकिन हमने 23,605 अपना स्ट्राइक प्राइस लगा रखा है उसमें कि 23,605 को जब क्रॉस करके निकलेगा, कैंडल क्लोज करेगी, तभी हम इसे बेचेंगे। चाहे लॉस कितना भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है। लेकिन हमारा जो माइंड सेट फिक्स है कि 23,605 पे ही इसे सेल करेंगे। फिलहाल ये मार्केट साइडवेज चल रहा है, स्टक हो गया है 23,580 से 23,600 के बीच में, क्योंकि आज एक्सपायरी है। और एक्सपायरी के दिन जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि वो चाहते हैं कि मार्केट स्टक ही रहे, जिससे कि प्रीमियम मेल्ट हो, और प्रीमियम जितना मेल्ट होगा उतना उनको प्रॉफिट होगा, है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी कि भाई प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम कैसे मेल्ट होता है, प्रीमियम होता क्या है। पहले तो बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी। लेकिन
फर्स्टली मेरा कहना यही है कि आप अगर शेयर मार्केट में आए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप नॉर्मल इक्विटी स्टॉक डिलीवरी से स्टार्ट करें। फिर इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग पे जाएं, फिर इसके बाद फ्यूचर्स में जाएं, फिर इसके बाद ऑप्शंस में एंटर करें। नहीं तो शुरुआत में तो इक्विटी और आईपीओ पे ध्यान दें। आपको लगता है कि आईपीओ अच्छा है, उसके एनालिसिस देखें। आप दुनिया भर का यूट्यूब में वीडियोस आती हैं, वहाँ से देखें। अगर आप लगता है कि हाँ आईपीओ बढ़िया है और आईपीओ आपको समझ में आता है, तो आईपीओ पे अप्लाई करें। अगर आपकी लक बढ़िया रही तो आईपीओ आपको मिलेंगे, और मिलते ही बढ़िया। फ़िलहाल तो अच्छे 30-40% रिटर्न भी देते हैं ना। तो देखिए अभी नीचे डाउन आ रहा है, मेरा जो ट्रेड है वो डाउन नीचे हो रहा था 2300 से नीचे। एक रेड कैंडल इसने बनाई है 3-4 कैंडल के बाद। अच्छा, आप देख सकते हैं प्रीवियस इसके पहले भी 2300 के पास गया था, वहीं से लौट के वापस आया हुआ है। यानी एक मेरी जो लाइन है, मैंने जो अपना टारगेट लगा रखा है, वो कहीं ना कहीं बढ़िया रेंज में है, क्योंकि ये वहाँ से बार बार वापस आ रहा है। और नीचे 23,570-75 पे इसका सपोर्ट है, और ऊपर इसका रेस्ट्रिक्शंस है 23,600 पे। तो ट्रेड तो चल ही रहा है। मैं क्या बता रहा था कि हाँ, जैसे आप एंटर करते हैं तो आप बेसिक से शुरू करिए। और अगर आप अपना डीमेट खोलना चाहते हैं तो मैं ये 5 पैसा सजेस्ट करूँगा आपको। कारण ये है कि इसका इंटरफेस बहुत आसान है। आप कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट देखेंगे भाई ये इक्विटी है, यहाँ एफ.एन.ओ का अलग सेक्शन है, इक्विटी का अलग सेक्शन है, निफ्टी अलग दिख जाएगा आपको, निफ्टी के स्टॉक्स पूरे दिख जाएंगे, सेंसेक्स के पूरे स्टॉक दिख जाएंगे। तो पूरी चीज़ आपको क्लियर कट दिखती रहती है। अच्छा, आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, 2-3 वॉच लिस्ट बन जाती है इसमें। तो अपने पसंदीदा स्टॉक्स हैं उनको आप डेली आप देख सकते हैं कि हाँ भाई ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और इसके अलावा एक और फैसिलिटी इसमें अलर्ट की फैसिलिटी है। आपको लगता है कि स्टॉक है, आपने देखा, मान लीजिए HL ही है, कोई भी है, आपने देखा कि 5,000 रुपये चल रहा है, लेकिन यार ये तो महंगा है, ठीक है, तो आप उसमें एक अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्ट जैसे मान लो आपको लगता है कि 3,000 रुपये खरीदना है, तो जब भी 3,000 रुपये आएगा आपको एक 5 पैसा आपको मैसेज कर देगा भाई आपका स्टॉक 3,000 रुपये पे आ चुका है और आप इसे खरीद लें। तो आप तुरंत जाके वहाँ से अपना स्टॉक खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटी हैं इसमें ब्रोकर में। और इसके अलावा एक फैसिलिटी और इसमें कि आप इसमें मंथली पैकेज भी कर सकते हैं। अगर आपको बार बार ज़्यादा ट्रेड्स करते हैं आप, तो आप इसका मंथली पैकेज एक्टिवेट करिए, आपको 0 ब्रोकरेज लगेगा। ब्रोकरेज तो सब जगह सेम ही है। मैक्सिमम ऐप्स में 10 रुपये पर ट्रेड आप बेचे या खरीदें। टोटल मान लो आपने एक ट्रेड खरीदा, जैसे मैंने ट्रेड खरीदा 23,600 का, और ऐसा बेचूंगा तो 10 रुपये खरीदने का, 10 रुपये बेचने का, प्लस थोड़ा बहुत चार्ज और तो करीब 22 से 23 रुपये पड़ता है। इसकी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और यहाँ से जाके आप डायरेक्ट 5 पैसे में अपना अकाउंट बना कर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि शेयर मार्केट का नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, तो आपको अपने पैसे का उपयोग, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे को मल्टीपल करना, उसमें इंटरेस्ट जनरेट करना, उसको बढ़ाना, ये सब आना चाहिए। और सबसे मेन बात, आपको पैसा बचाना आना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना पैसा बचाते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो केवल आपसे पैसा लेने की कोशिश करेंगे, आपको देने की नहीं, लेने की। ये शेयर मार्केट उनमें से भी एक ही है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पैसा लोगों को जाता है मैक्सिमम, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनका पैसा नहीं जाता है। आपको एक कोशिश करनी चाहिए, जब भी स्टॉक मार्केट में आए, अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं तो आपके वो 99 ना हो, एक साल में 99 ना हो, 110 हो या ना हो, लेकिन 99 नहीं हो। मतलब घाटा ना लगे, प्रॉफिट हो या ना हो, उससे आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन इसको बस थोड़ा सा ही रहे कि आपके पैसे का लॉस ना हो। तो आप अपना अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको कोई भी समस्या आती है तो मैं आपके इसके नीचे अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करेंगे तो मैं इसमें जो भी हेल्प हो सकती है आपकी मेरी तरफ से, वो आपको पूरी कोशिश करूँगा मैं बताने की और हेल्प करने की। एक बार फिर से हम स्क्रीन की तरफ देखें तो ये ट्रेड फिर से डाउन आ रहा है, कहीं ना कहीं ये बराबर उसी लेवल पे आ रहा है जहाँ से हमने ख़रीदा था। 5-6 कैंडल के बाद ये दूसरी रेड कैंडल है जो क्लोज़ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये साइड वेज ही है। अभी 580 और 600 के बीच में जब तक रहेगा ये साइड वेज ही चलता रहेगा, प्रीमियम मेल्ट होता रहेगा। ये 12:55 करीब हो चुके हैं, 3 बजे मार्केट क्लोज़ हो जाएगा, 2 घंटे का टाइम है।
यदि नीचे आता है तो हमें कुछ पैसा मिलेगा, और अगर नहीं आता है तो ये हमारा प्रीमियम धीरे धीरे करके मेल्ट करता जाएगा। ये तभी कोशिश करनी चाहिए कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा बच के कम ट्रेड करें, या ट्रेड करें तो 11 बजे 11:30 से लेके और 2:30 बजे तक बिल्कुल ट्रेड करें ही ना। तो मैंने आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा लॉट ले लिया और ये बताने के लिए मैंने ट्रेड ली है। तो फ़िलहाल मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप एंटर करें तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपका पैसा कम ना हो, आपको लॉसेस ना हो, लॉसेस हो ही ना, आपको हो केवल प्रॉफिट। उसका एक ही तरीका है कि आप अपना रिस्क डिसाइड कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट करिए कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं। ये थोड़ी है, ये कोई जादू थोड़ी है, इसमें जुआ नहीं है कि आपने 1000 लगाए कल दुगने हो जाएंगे 1000 के 2000। अरे नहीं भाई, दुनिया का ऐसा कोई धंधा नहीं है, ऐसा कोई धंधा नहीं है जो एक साल में पैसा डबल कर दे रहा हो। अगर ऐसा कोई धंधा है जो एक साल में पैसा डबल करता है तो उससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में आप रेगुलर बिल्कुल मिनिमम लिस्ट के साथ करेंगे, बिल्कुल मिनिमम रिस्क, थोड़ा थोड़ा, मान लो 1% ही आपने एक दिन में कमाया, 1 लाख रुपए लगाया, उस पर 1000 रुपये ही आपने कमा लिया, तो आप 1 लाख के 2 लाख बड़े आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि आपको 365 दिन है, 252 दिन ट्रेडिंग होती है, 250 दिन करीब ट्रेडिंग होती है। 250 दिन में से आपको केवल और केवल जो वो है वो 180 दिन ही अपने बिल्कुल परफेक्ट ट्रेडिंग करनी है। 180 दिन आप परफेक्ट ट्रेडिंग करेंगे तो आपका पैसा लगभग डबल। 180 दिन ट्रेडिंग परफेक्ट करेंगे तो आपका पैसा बिल्कुल डबल हो जाएगा, है ना। 180 दिन में ही तो आपका लगभग 70% 65% ट्रेड सही होंगी अगर, तो पैसा डबल हो जाएगा। बस बशर्ते आप अपना एक ही दिन में ही वो पूरा कैपिटल ना गवा पाए। मार्केट का ये तो ये है कि हाथ ला के बैठिए आप अपॉर्चुनिटी देखिए। जैसे फ़िलहाल अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे स्टॉक 50% डाउन पे हैं। ऐसे जैसे हीरो मोटरकॉर्प जैसे स्टॉक है वो 6200 से 3200 पे चल रहा है। बस बात हाथ लगा के बैठने की है। आपको ऐसे मौके आते हैं कि आप आराम से अपना पैसा डबल एक साल में कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते बस थोड़ा खुद की उंगलियों पे कंट्रोल, संतुष्टि, शांति से काम लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने 1 लाख लगाए, रोज़ 1000 कमा रहे हैं, 50वें दिन 40वें दिन आपने 1 लाख के 1 लाख ही कमा दिए, खाली लालच में आके नहीं। तो बस देखना है कि किस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे मान लो अभी फ़िलहाल आप कुछ मत करिए, खाली आप कोई टॉप स्टॉक देखिए, लीडिंग अपने सेक्टर के लीडिंग स्टॉक्स जो 40% डाउन है, 50% डाउन है। मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है, बिल्कुल भी सजेशन नहीं है, ना मुझसे इन्फ्लुएंस हो के आप कोई काम करिए। मैं तो एक जस्ट फॉर नॉलेज नॉर्मल बात कर रहा हूँ। मेरा सजेशन ये नहीं कि आप कोई स्टॉक खरीद लीजिए, कोई ट्रेडिंग कर लीजिए, नहीं। लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज हमें खुद को पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए भाई कि जो बैंक हैं वो किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। वो हमें 8% 7% हमारे पैसे पे आपको इंटरेस्ट देते हैं, जबकि उसमें अपना 6% तो इन्फ्लेशन रेट ही इंडिया का, वो भी नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट पे। और ये ज़मीन वमीन का रेट तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस लेवल से हमारा महंगाई चल रहा है, जो रेट चल रहा है हमारा, उसको एडजस्ट करते हुए कम से कम 10-15% रिटर्न तो हमें मिले ही हमारे पैसे पे। इस तरीके से हम कोशिश करें कि फाइनेंशियल नॉलेज रखें, हमें पता होना चाहिए हमारा पैसा जो लगा है सही जगह पे लगा है गलत जगह पे लगा है ना। और फिर से वापस स्ट्रेट पे लौटते हैं। देखिए ये हीरो मोटरकॉर्प में मुझे 2300 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, 566 का इसमें लॉस चल रहा है। कोई बात नहीं, ये ट्रेड लगभग साइडवेज जा चुका है, मेल्ट ही होगा, होना कुछ नहीं है। इसलिए मैं इसको बाहर निकाल के और ख़त्म करता हूँ। फ़िलहाल हीरो मोटरकॉर्प को ओपन रखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि ये साइडवेज जा रहा है मार्केट और 1:30 बज चुका है, तो 2:30 बजे के पहले कुछ मार्केट में मूवमेंट आएगी नहीं, है ना। और ये टारगेट है पहुँचेगा, तो मेरा ये कुल मिला के यही है कि बाहर निकलता हूँ। 500-600 रुपये कोई बड़ा लॉस नहीं है। और हीरो मोटरकॉर्प में मेरा बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, 2200 के समथिंग, 2800 पहले करीब मैं बुक कर चुका हूँ। तो आज का दिन कुल मिला के रहा बढ़िया है। और मैंने करीब 2 घंटे ही ट्रेडिंग की है। 11 बजे से स्टार्ट किया था, 9 बजे कुछ किया था थोड़ा बहुत, और कुछ बीच में किया था, तो और थोड़ा बहुत काम आ गया था तो पूरा दिन दे नहीं पाया, लेकिन फिर भी अच्छा दिन गया कुल मिला के। ये ट्रेड जो है इसको मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि कुछ विशेष प्रॉफिट मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, मार्केट साइडवेज है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और वीडियोज़ के लिए इस प्रकार के नॉलेज की। धन्यवाद।